हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग लुसेंट जीके जीएस के प्रश्न देखेंगे जिसमें 600 प्रश्न हैं। और इस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगी है इस प्रश्नों को बनाने में, तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लुसेंट के जीके जीएस प्रश्न, और यह जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, पद्मा के नाम से जाना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम जो है जय संहिता है। इसको याद रखें, जय संहिता। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकता है? तो यह याद रखें, उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो यह याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह 3 कण है मौलिक, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातु कैसी होती है? तो हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातु विद्युत ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी होती है? तो यह याद रखिएगा, नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में। और ऑक्सीजन की बात की जाए तो यह याद रहेगा, अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो 21% लगभग होती है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? तो ये ज्वलन ताप याद रखिएगा, यह 30 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? तो यह याद है, ज्वलन जो ताप होता है वह 260 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम याद है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। आगे चलते हैं। तारपीन का तेल किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो तारपीन का तेल याद रखें, भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। कर कार यहाँ पे होगा, कार वे मोटर में प्रयोग किए जाने वाले पेट्रोल कैसा होता है? तो यह हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन। आगे चलते हैं, देखिएगा, सोने के आभूषण बनते समय कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सोने के आभूषण को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा धातु मिलाई जाती है। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? तो वह गामा किरण की होती है, ठीक ना, गामा किरण की होती है। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यह 36,000 किलोमीटर पर ऊंचाई पर स्थित है। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो यह पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पानी में डूबे हुए सीधी छड़ किस कारण से टेढ़ी दिखाई देती है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर रिएक्टर कौन सा है? तो यह अप्सरा है, ठीक है, अप्सरा। आगे चलते हैं, देखिएगा, गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो यह संवहन विधि द्वारा, संवहन विधि। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो यह बैगनी जो रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है? तो यह तीसरा नियम है न्यूटन का, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह यंत्र है पेरिस्कोप का, ठीक है, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? तो यह वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, लिफाफे पर गोंद लगाकर डाक टिकट किस बल के कारण चिपकाया जाता है? तो यह असंजन बल के कारण चिपकाया जाता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो यह याद है 1/10 सेकेंड तक रहता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तुओं के ताप को मापा जा सकता है? तो यह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन बल के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वह अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। आगे चलते हैं, देखिएगा, किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यह मोमबत्ती, इसको याद है, मोमबत्ती जो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तित किया जाता है, इसको याद रखिएगा। एक अश्व शक्ति का मान कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के
बराबर होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा कौन सी तरंग निर्वात में भी संचारित हो सकती है? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक कमी किस मौसमी घटना की तरफ इंगित करता है? तो आंधी तूफान की तरफ इंगित करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यह याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो अस्थायी चुंबक जो बनाया जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ जो है स्टील से बनाया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो कार्य का सीजीएस पद्धति मात्रक होता है अर्घ। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? तो यह 88 दिनों का होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है? तो यह होता है 1/6 गुना होता है। वह महिला जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विश्व में दोनों नोबेल पुरस्कार मिला था, दोनों में यहाँ पे होगा दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो यह मैडम क्यूरी को मिला था फिजिक्स और केमिस्ट्री में। आगे चलते हैं, देखिएगा जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किनका उपयोग किया जाता है? तो यह सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो यह लौह चुंबकीय तत्व का लेप चढ़ाया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा अचार को खराब होने से बचने के लिए किन का प्रयोग किया जाता है? तो यह सिरका का प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका नाम, इसको याद रखिएगा। दीमक मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो यह याद रहे बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका BHC इसका नाम याद रखिएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को जाना जाता है। आगे चलते हैं, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो यह मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। हीरा के कठोरता का क्या कारण है? तो वह चतुष्फलकीय संरचना उसकी होती है, यह इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? तो यह यूरिया में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए इनमें से कौन सा धातु मिलाया जाता है? तो तांबा मिलाया जाता है, तांबा। आगे चलते हैं, देखिएगा कृत्रिम वर्षा करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। तेल चित्र ऑयल पेंटिंग में रंगों को भरने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? तो यह आप याद रखेगा ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है, ऑक्सीजन और हीलियम का। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणु को नाश करता है? तो यह याद रखेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है, इसको याद रखेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है? तो वह है ब्रोमीन, ठीक ना, ब्रोमीन यह अधातु है एकमात्र, इसको याद रखेगा द्रव अवस्था में पाया जाता है। DDT का पूरा नाम क्या है? तो यह डाइक्लोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेल, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो यह बेंजीन अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सोडियम धातु को किस में संरक्षित रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में इसको संरक्षित रखा जाता है। आगे चलते हैं, आतिशबाजी में हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो यह बेरियम के कारण होता है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या? तो वह याद है यूरिया है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? सबसे उत्तम कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइड होता है, एंथ्रासाइड। नॉन स्टिक बर्तनों का ऊपरी परत किसका बना होता है? तो यह टेफ्लॉन का बना होता है, ठीक ना, टेफ्लॉन। आगे चलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो यह आपको याद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो यह याद है 6.023 × 10⁻23 इसका मान होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा दिया सलाई बनाने में किन का उपयोग किया जाता है? तो यह लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। अंडों का कवच मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है? तो वह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं,
रबर को मजबूती प्रदान करने हेतु मिलाया जाता है, तो रबर को मजबूती प्रदान करने हेतु मिलाया जाता है सल्फर। स्वचालित वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला एंटी फ्रीज सोल्यूशन क्या है? यह इथाइल ग्लाइकॉल है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम क्या है? तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम याद रखिएगा, सोडियम थायोसल्फेट इसका नाम है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर होता है, मिली mm होता है, ठीक है, mm। यहाँ पे देखिएगा, केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? यह रोटेंजन जो थे, इन्हें पहला पुरस्कार मिला था केमिस्ट्री में। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसको याद है, CnH2n+2 होता है, इसको याद रखिएगा, इस तरह इसका फार्मूला होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, क्रायोजेनिक ईंधन तापमान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह निम्न ताप पर काम करता है, निम्न ताप पे। स्टोरेज बैटरी में किन का प्रयोग किया जाता है? यह शीशा का प्रयोग किया जाता है स्टोरेज बैटरी में। आगे चलते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान तो 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा ईंधन तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम किया जाता है, ठीक है, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपड़ा धोने के साबुन किससे बनाया जाता है? कपड़ा धोने वाला साबुन किससे बनाया जाता है? तो वह कास्टिक सोडा और वसा से बनाया जाता है। चीनी को साफ करने के लिए किन का प्रयोग किया जाता है? तो हड्डी चारकोल का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, चूने जल को दूधिया कौन सा गैस कहा जाता है? चूने जल को दूधिया कौन सा गैस कर देता है? सॉरी, यहाँ पे कर देता है, यह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है। आगे चलते हैं, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो वह बकरी का होता है, इसको याद रखें, औसतन यह होता है 39 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है रक्त का, इसको याद रखें। आगे चलते हैं, कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो वह संयोजी ऊतक जो है, यह शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो यह कुल्हा की मांसपेशी होती है। आगे चलते हैं, लाल रक्त कण जो होता है का निर्माण कहाँ होता है? तो यह अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे? अस्थि मज्जा पे। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो वह प्लाज्मा के द्वारा होता है। आगे चलते हैं, आमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यह पेप्सिन और रेनिन पाए जाते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? तो यह धमनी, आर्टरी जो है, यह ले जाती है। आगे चलते हैं, देखिएगा, मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्ण के कारण होता है? तो यह होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। वृक्क में बनने वाली पथरी में किसका जमा होता है? वृक्क में बनने वाली पथरी में क्या उसमें पूछा क्या जमा होता है? तो इसको याद है, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है, इसको याद है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण जो होता है वृक्क में बनने वाली, किडनी में जो बनने वाली पथरी होती है उसको यह होता है, इसी के कारण जमता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम याद रखिए, स्कॉर्बिक एसिड है। कालाजार की बीमारी किस परजीवी के कारण होता है? तो यह लिस्मेनिया डोनावानी के कारण होता है। आगे चलते हैं, टिटनेस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग है? तो यह तंत्रिका तंत्र होता है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह कवक से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हृदय स्नायुओं को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है? तो यह पेस मेकर किया जाता है, ठीक है, पेस मेकर। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करता है? तो यह स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो यह कुल अस्थियों की संख्या होती है 206 होती है, ठीक है ना। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? तो EEG के कारण होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? यह होती है लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? यह एडवर्ड जेनर ने बनाया था, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा, बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम क्या? तो बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम है, यह याद रखिएगा, H5N1 एरियन इन्फ्लुएंजा।
वर्णांधता किन रंगों के लिए होती है? तो यह याद रखेगा, लाल और हरा रंगों के लिए वर्णांधता हो जाता है। आगे चलते हैं, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? तो विटामिन जो है, विटामिन सी जो है, यह घाव भरने में सहायक होता है। आगे चलते हैं, पौधों में ऊर्जा स्थानांतरित के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो यह फास्फोरस की उपस्थिति अनिवार्य होती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो वह लाल रंग के प्रकाश में, ठीक ना, लाल रंग के प्रकाश में। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, इसको याद रखेगा। देखिएगा, पेट्रोलियम में एक विशेष प्रकार की गंध किसके कारण होती है? तो वह गंधक के कारण होती है। फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं? तो फिटकरी में जल के कितने अणु? तो 4 अणु होते हैं, इसको याद रखिएगा। बर्तनों में कलई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। चमड़ा शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। कृत्रिम गर्भधारण हेतु शुक्राणु का संरक्षण किसमें किया जाता है? यहाँ पे होगा किसमें किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो यह 2 प्रोटॉन होते हैं। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप कौन होता है? तो यह पीला फास्फोरस होता है। आगे चलते हैं, लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसे सिंदूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंदूर कहा जाता है। क्षार और अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो यह होता है, क्षार का स्वाद तीखा और अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो यह हाइड्रोजन गैस निकलती है। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी होती है? तो वह आयन मंडल होती है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं? तो यह होते हैं तापमंडल एवं बहिर्मंडल में, ठीक ना, तापमंडल एवं बहिर्मंडल में। पृथ्वी पर सबसे उत्तम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो यह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर किए जाते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है? तो यह लगभग 64 किलोमीटर तक पाई जाती है। विद्युत आवेशित कणों के प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आयन मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष सहमति बनी थी? तो यह सहमति बनी थी 1987 में, ठीक ना। वायुमंडल की किस परत में वान अलेन रेडिएशन बेल्ट की उपस्थिति पाई गई थी? तो यह आयन मंडल जो बहिर्मंडल है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर्क रेखा व मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? तो यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। टाइफून चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो वह चीन सागर प्रभावित होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, यह देखिएगा, ग्रीष्म काल में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन का विस्थापन भूमध्य रेखा से किस गोलार्ध की ओर होता है? तो यह होता है ये उत्तरी गोलार्ध से, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध ऑप्शन यहाँ पे से होगा। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु किस मापन का प्रयोग किया जाता है? तो यह फुटीजा स्केल का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, तूफानों के नियंत्रण गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है सापिर सिम्पसन स्केल का। बैरोमीटर में पारे के स्तर की अचानक गिरावट किस घटना का सूचक है? तो तूफान के आने का, ठीक ना, तूफान के आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कब उत्पन्न होते हैं? तो यह केवल शीत ऋतु में होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के बाएं और विचलन का कारण क्या होता है? तो यह होता है पृथ्वी का घूर्णन, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिसा पौने किस महासागर में प्रभावित होती हैं? तो यह होती हैं हिंद महासागर में। गर्म एवं शुष्क पवन जोंडा जो है को एंडीज के मैदानी भागों में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है शीत फान के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाले स्थानीय पवनों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पछुआ पवन कहा जाता है। सिरोका पवन के प्रभाव से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर हवा को किस नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर हवा को यह हरमट्टन पवन के नाम से जाना जाता है, ठीक ना।
रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रभावित होने वाली मिस्ट्रल किस प्रकार की कौन यह पवन है? तो यहाँ पे इसको याद है, ठंडी ध्रुवीय पवन है, ठीक ना, इसको याद है, यहाँ पे पवन है। विश्व में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है सुपीरियर झील, ठीक ना, सुपीरियर झील। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो यह बैकाल झील है, ठीक है, बैकाल झील, जो कि रूस में गहराई इसकी 1642 मीटर है। आगे चलते हैं, देखिएगा विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो यह जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है, जाम्बेजी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। नियाग्रा जलप्रपात किन देशों के बीच है? तो यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच है। आगे चलते हैं, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर खारे जल की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह कैस्पियन सागर झील है। प्रसिद्ध अंगुली नुमा झील किस देश में स्थित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। ग्रेट साल्ट लेक किस श्रेणी की झील है? यह दरार घाटी की झील है, ठीक है, दरार घाटी की। देखिएगा आमू दरिया और सिर दरिया नदियां किस झील में गिरती हैं? तो यह अरल सागर में गिरती हैं, अरल सागर, अरल यहाँ पे अरल सागर झील, ठीक ना, में गिरती है। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो यह जिब्राल्टर संधि अलग करती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सा जलडमरू मध्य पृथक करता है? तो यह करता है बेरिंग, ठीक ना, बेरिंग। 6 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों के पृथक करता है? तो यह ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यह डोबर जल संधि जोड़ती है। लाल सागर को अदर की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यह बाब अल मांडे यह जोड़ती है। आगे चलते हैं, देखिएगा जोहर जल संधि किन दो देशों को पृथक करते हैं? तो यह सिंगापुर को मलेशिया से अलग करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आवर्तों की संख्या पूछा है तो यह 7 होती है, सारणी आवर्तों की कुल संख्या। आगे चलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? यहाँ पे वर्ग पूछा है तो यह याद रखेगा 18 होती है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो उसे धातु कर्म कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अयस्क में उपस्थित और अशुद्धि को कहते हैं, तो वह अशुद्धि को कहते हैं गैंग। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घाव का अध्ययन कहलाता है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो DNA है, ठीक ना, DNA। आगे चलते हैं, पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो यह एंट अमीबा है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है? तो यह रुधिर वर्ग जो है AB में नहीं पाई जाती है। आगे चलते हैं, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो यह ऑक्सीजन का परिवहन करना यह इसका कार्य होता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती है? तो यह याद रखिएगा, यह ग्रुप रुधिर वर्ग है O। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो यह एंटीजन जो है यह O है। आगे चलते हैं, यह इसमें O रुधिर वर्ग में नहीं पाई जाती है एंटीजन। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो यह हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। फ्यूज का तार किसका मिश्रण होता है? तो यह सीसा और टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट क्या होता है? तो यह होता है अणु, ठीक ना, अणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ का नाम क्या है? तो इसको याद रखिएगा, यूरिया इसका नाम है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो यह ताप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किस गैस का मिश्रण होता है? तो यह ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो यह 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार लगभग कितना है? तो 2.5 है, ठीक है, 2.5।
भारी जल का जमाव बिंदु कितना है? तो यह 3.8 डिग्री सेल्सियस है। आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह याद रखेगा अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो यह लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित है? तो यह याद है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन। शून्य काल का समय कब से कब तक का होता है? तो यह होता है 12 से 1 बजे तक, जो कि 1 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो यह याद रखिए राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? तो यह अनुच्छेद 17, ठीक ना, यह अनुच्छेद 17 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो यह 3 बार आपातकाल लग चुका है। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो यह या अस्थायी, यहाँ पे पूछा होगा अस्थायी, इसको बना लीजिएगा। अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अगर पूछा जाए तो यहाँ पे देखिएगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, इसको याद रखिएगा। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक ना। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरदार एक्ट का संबंध किस सामाजिक बुराई से है? तो यह बाल विवाह से यह है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा पहले राज्य की सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात कितना है? तो यह 2:3 है, ठीक ना। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो यह अनुच्छेद 54 के तहत। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो यह 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? तो यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो वह भारत का है, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो यह क्वेश्चन यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा है, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो वह उपराष्ट्रपति को देगा। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो यह 6 हो गई है, पहले कितनी थी? 7 थी पहले, इसको याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, जो कि अब संपत्ति का अधिकार जो था वह हटा दिया गया। आगे चलते हैं, देखिएगा अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया? तो इसको याद है, राज्यों का संघ बताया गया। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो यह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो यह 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1931 में, इसका गठन किया गया था। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो यह 296 सदस्य थे। आगे चलते हैं। किस देश का अलिखित संविधान है? तो यह यूके का अलिखित संविधान है। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1993 में हुई थी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया? तो यह वित्त आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा
वित्त आयोग की नियुक्ति करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था तो यह हुआ था 1991 में हुआ था। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, आप याद रखिएगा, सदस्य जो हैं विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो भारत के राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। आगे चलते हैं, देखिएगा किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो यह एस राधाकृष्णन ने संभाला था। केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य कौन थे? यह तेज बहादुर सप्रू थे, ठीक ना, तेज बहादुर सप्रू। किसको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? यह नियुक्त किया गया था डॉक्टर BN राव को नियुक्त किया गया था। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां रखी गई थी? तो 1936 ईस्वी में फैजपुर में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैबिनेट ने मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो यह 389 सदस्य होने थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299 रह गई थी। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे। आगे चलते हैं, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने की थी। आगे चलते हैं, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? यह नहीं लिया था तो हैदराबाद, थी ना, हैदराबाद। BR अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो बंगाल से निर्वाचित हुए थे। आगे चलते हैं, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? यह BN राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। आगे चलते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसी मामले में हत्या का अपराध साबित हो गया तो उसे न्यूनतम कितनी सजा होगी? तो उसे आजीवन कारावास एवं जुर्माना होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा साइबर अपराधों को किस अधिनियम में वर्णित किया गया? तो यह अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में अधिनियमित किया गया था। आगे चलते हैं, देखिएगा वर्णित किया गया था। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो यह राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 230 क्वेश्चन नंबर है, संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? यह 42वां संविधान संशोधन। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने, ठीक ना, महात्मा गांधी ने। आगे चलते हैं, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो यह गोवध पर निषेध, जो गौवध होते हैं उस पर निषेध। आगे चलते हैं, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो यह भाग 4 है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो यह सुनिश्चित करता है राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत, ठीक ना। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया था? यह सुनिश्चित किया गया था राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो कि 1980 में वर्णित धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो यह 18 है। आगे चलते हैं, देखिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की किस धारा में सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण वर्णित है? तो यह धारा 16 में, ठीक ना। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं? तो यह धाराएं 31 हैं और 6 अध्याय हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो यह वर्गीय मताधिकार पर हुआ था।
नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 तक कब लागू हुआ था? 1993 कब लागू हुआ था? यह हुआ था 8 जनवरी 1994 को लागू हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह हुआ था दिल्ली में, ठीक ना। आगे चलते हैं, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? यह याद है सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? यह 12 अनुसूचियां, इसको याद रखिए 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा संविधान में कितने अध्याय हैं? तो संविधान में 22 अध्याय हैं, ठीक ना, 22 अध्याय। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो यह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। आगे चलते हैं, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? यह स्वराज पार्टी जो थी 1924 में किया था प्रस्तुत। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत में संविधान कब लागू हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष उपसभापति कौन था? यह अरविंद पनगड़िया थे। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पी.एन. भगवती थे, ठीक ना, पी.एन. भगवती। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सरकारिया आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य से संबंधित है। आगे चलते हैं, देखिएगा किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो वह विधान परिषद को, ठीक ना। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? यह ग्रेट ब्रिटेन यूके में की गई थी। आगे चलते हैं, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? यह 60 दिन, ठीक ना, 60 दिन, इसको याद है 60 दिन, यहाँ पे सांसद होगा। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? यह अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? यह भाग 3, 5 और 2 और 1 में पाते हैं। देखिएगा किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो यह 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए? तो यह याद है 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो यह 2 माह तक, ठीक ना, 2 माह तक। आगे चलते हैं, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? तो वह वित्त विधेयक को केवल लोकसभा पारित कर सकता है। मंत्रिय परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे चलते हैं, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है? तो यह आपातकाल की स्थिति में बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, संसद एक भारत में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो यह 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है। ऑक्सीजन एक कैसी गैस है? तो यह रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। आगे चलते हैं, हीरे का गलनांक कितना होता है? तो यह होता है 3500 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है? तो यह शुष्क बर्फ कहलाता है, इसको याद है, शुष्क बर्फ कहलाता है। केसिन दूध में पाई जाने वाली क्या है? तो यह केसिन जो है प्रोटीन है, दूध में पाई जाने वाली। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो यह नींबू तथा संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन गैस का प्रयोग किसको बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो यह पॉलीथीन को बनाने में प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा आयरन पर जिंक की परत चढ़ना क्या कहलाता है? तो यह गैल्वेनीकरण कहलाता है, इसको याद रहे, गैल्वेनीकरण। दूध खट्टा किसके कारण होता है? तो यह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे कठोर धातु कौन से होते हैं? तो सबसे कठोर धातु होती है यह प्लेटिनम होती है। किसको सफेद वर्ण भी कहा जाता है? तो वह प्लेटिनम को ही सफेद वर्ण स्वर्ण कहा जाता है, इसको याद, स्वर्ण कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा
दिया सलाई में कौन सा तत्व लेपित होता है? तो यह लाल फास्फोरस लेपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारे को भरने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो यह हीलियम गैस का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो यह याद है राइजोबियम पाया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत किसका बना होता है? तो यह टेफ्लॉन का बना होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ठीक ना। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा लोहा होता है? तो यह पिटवा लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो सबसे उत्तम जो कोयला होता है एंथ्रासाइड कोयला होता है, ठीक ना। यह 96% कार्बन इसमें होता है। आगे चलते हैं, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो वह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आवर्त सारणी में आवर्तन की संख्या कितनी है? तो आवर्तन की संख्या कितनी है? 7 है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना है? तो यह उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। आगे चलते हैं, मीथेन गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है इसका मान, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, विद्युत बल्ब किसका बना होता है? विद्युत बल्ब जो बना होता है वो क्राउन कांच का बना होता है। हड्डियों में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है? तो यह होता है 8% फास्फोरस होता है। आगे चलते हैं, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? अम्लों का स्वाद अगर पूछा जाए तो खट्टा अम्लों का स्वाद होता है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो यह यूरिया जो है यह पहला कार्बनिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो यह हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने कब किया था? तो यह 1801 में किया था। आगे चलते हैं, जब चींटियां चलती हैं तो कौन सा अम्ल अंतःक्षेपित करती हैं? तो वह फार्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती हैं। दूध से क्रीम अलग करने पर उसका घनत्व कैसा होता है? तो बढ़ जाता है उसका घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कैसी होती है? तो वह शून्य होते हैं, ठीक है ना, शून्य। हरित गृह प्रवाह से पृथ्वी का औसत तापमान कैसा होता है? तो यह उसका याद रखिएगा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृत्रिम रबड़ किससे कहा जाता है? तो यह थर्मोकोल को कृत्रिम रबड़ कहा जाता है। मूत्र का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के उपस्थिति के कारण होता है। आगे चलते हैं, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो यह सेलुलोज होता है, ठीक है ना, सेलुलोज। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो यह याद है 46% होती है। आगे चलते हैं, गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी होती है? तो यह हाइड्रोजन जो होती है सबसे हल्की गैस होती है। आगे चलते हैं, जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है, कैसा हो जाता है? तो उसका भार बढ़ जाता है। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह ऑक्सीजन होता है। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर मंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान। जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, कागज किसका शुद्ध रूप है? तो कागज याद रखिए सेलुलोज का शुद्ध रूप होता है। नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1911 में किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। आगे चलते हैं, देखिएगा, DDT का पूरा नाम क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसको याद है ट्राइक्लोरोइथेन। हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो यह याद रखिएगा 3.52 होता है। आगे चलते हैं, काला हीरा को
और किस नाम से जाना जाता है? तो यह कार्बोनेडो के नाम से जाना जाता है। हीरा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो यह किम्बरलाइट पत्थर है, इसको याद है, किम्बरलाइट पत्थर। नेक्स्ट देखिएगा, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो है यह थोरियम का अयस्क होता है। मतदान के समय मतदाताओं को किसका निशान लगाया जाता है? तो यह सिल्वर नाइट्रेट का लगाया जाता है, इसको याद है, सिल्वर नाइट्रेट। मतदान के समय में जो स्याही लगती है वह सिल्वर नाइट्रेट होती है, इसको याद रखेगा। सागरीय जल की लवणता का कारण क्या? तो यह सोडियम क्लोराइड है। करेला में कड़वाहट किसके कारण होती है? तो यह मेमोर्डिकोसाइड के कारण होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह C6H12O6 होता है, इसका रासायनिक सूत्र। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो तांबा व जस्ता का मिश्रण होता है। आगे चलते हैं, मीथेन गैस अधिक विलय किस में होता है? तो यह होता है एल्कोहल में, ठीक है, एल्कोहल में। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो यह फिटकरी नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है। आगे चलते हैं, ईस्ट का प्रयोग ब्रेड में क्यों किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए। आगे चलते हैं, मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह गैसों का दाब मापने के लिए किया जाता है। ओजोन परत के हास्य के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो हास्य, यहाँ पे देखिए, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैस होती है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया जाता है? तो यह बढ़ाया गया था, तो यह 1976 में बढ़ाया गया था। लोकसभा सांसद के प्रति महीने कितनी वेतन होती है? तो यह याद रखिए 1 लाख रुपए होती है सांसद की। आगे चलते हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार की याद रखिए 6 हैं। यह संविधान के भाग 3 में है, और अनुच्छेद और पूछा जाए तो यह 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकारों का विवरण, इसको याद रखिएगा। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। आगे चलते हैं, संघीय राज्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो यह निहित है राष्ट्रपति में, ठीक है, राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो यह संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य लेते हैं। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति। आगे चलते हैं, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावित रहता है? तो यह 6 माह तक रहता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में को लागू किया गया था। भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश थे? तो यह याद रखेगा, इसको याद रखेगा, 28 राज्य और के 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। को याद रखें, यहाँ पे 7 नहीं होगा, यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, इसको भी याद रखेगा, एक बढ़ गया, ठीक है ना। 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? इसको याद रखेगा, यह दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती है। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो यह 18 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संघ की राजभाषा क्या? तो वह याद रखिएगा हिंदी है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संसद या विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो वह संसद के पास है। आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है? तो यह निलंबित कर दी जाती है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो यह हुआ था 28 जनवरी 1950 को हुआ था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह छाता विधान या अम्ब्रेला रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है।
आगे चलते हैं, देखिएगा मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का संबंध है, तो यह अस्पृश्यता उन्मूलन से, इसको याद रखेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का संबंध, यहाँ पे कोई मिस्टेक है जरूर, तो यह इसको अनुच्छेद यहाँ पे 17 होना चाहिए, ठीक। अनुच्छेद 17 का संबंध पूछा है तो अस्पृश्यता उन्मूलन से, ठीक ना। इसको याद रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 17 लिख लीजिएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। आगे चलते हैं, तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम याद रखिएगा रामतनु पांडे थे, रामतनु पांडे नाम था। खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो यह 1000 वर्ष पुराना है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो यह भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। आगे चलते हैं, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन याद रखिएगा पोमोलॉजी कहलाता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो यह सासाराम में शेरशाह का मकबरा। आगे चलते हैं, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो वह गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो बल्ब का तंतु जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। कपास के लिए अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो यह काली मिट्टी होती है। आगे चलते हैं, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह सुपीरियर झील है, ठीक ना। आगे चलते हैं, कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? तो वह विटामिन ए जो होता है आंखों के लिए अच्छा होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे चलते हैं, राज्यसभा की 1/3 जगह को भरने के लिए कितने वर्ष बाद चुनाव होता है? तो यह 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो यह राइजोबियम पाया जाता है। आगे चलते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। चमगादड़ एक कैसा जीव है? तो वह स्तनधारी जीव है। आगे चलते हैं, देखिएगा मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो विटामिन B1 पाया जाता है, ठीक है, विटामिन B1। हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या होता है? तो वह कोलेस्ट्रॉल, इसका याद रहे कोलेस्ट्रॉल होता है। कांगो नदी घाटी कितनी लंबी है? तो यह लंबी है 4667 किलोमीटर लंबी है। शीशे के सिक्के किसने गढ़े थे? यहाँ पे होगा, यहाँ पे गढ़े थे, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे गढ़े थे, तो यह सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। आगे चलते हैं, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच संबंधित है? तो यह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच स्थित है। आगे चलते हैं, बांग्लादेश में स्वतंत्रता को कब हासिल किया गया था? तो यह 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया गया था। सबसे छोटा दिन जो 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में तथा किस दिन दक्षिणी गोलार्ध में होता है? तो वह 21 जून को होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? रेबीज के इलाज की खोज लुईस पास्चर ने की थी। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो दाना साहब थे। आगे याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से? तो असम राज्य से यह संबंध है। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर यह मदुरई में स्थित है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में इसका उल्लेख है। आगे चलते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह कर्क रेखा भारत यहाँ पे कितने राज्यों से, यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे कितने राज्यों से, तो यह याद रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक इसको टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको याद रखिएगा, इसको याद है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए, ठीक ना, आंसर 8 होना चाहिए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आगे चलते हैं, रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह याद है रणथंभौर जीव जंतु यह अभ्यारण्य है, यह राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो यह 1911 में हुआ था। यह कहाँ पे है? तो यह मुंबई में, इसको याद रखें, गेटवे ऑफ इंडिया यह पूछा है, तो यह मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ पे? नई दिल्ली में है। प्रेयरी का संबंध उत्तरी अमेरिका की किस घास के मैदान से है? तो यह शीतोष्ण घास के मैदान से है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह शैवाल के कारण होता है, ठीक है ना, शैवाल के कारण होता है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 393। देखिएगा संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा में मौलिक कर्तव्य कब समाहित किया गया था? तो यह याद रखिएगा 1976 में समाहित किया गया था। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन कब और कहाँ दिखाया गया? तो यह 1959 में दिल्ली में दिखाया गया था। आगे चलते हैं। मिस्र को किस नदी का उपहार कहा जाता है? तो यह नील का उपहार कहा जाता है, नील नदी का उपहार। आगे चलते हैं। माचिस की तिल्ली पर लगाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो वह लाल फास्फोरस होता है। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? तो वह ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आगे चलते हैं। देखिएगा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? तो यह पाली भाषा में दिया था। बुध ग्रह एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर हो? तो 90 दिन के बराबर होता है। आगे चलते हैं। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं? तो वह गंगा नदी का निर्माण करती हैं। आगे चलते हैं। देखिएगा लेटराइट मिट्टी में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो वह पाए जाते हैं आयरन एवं सिलिका पाए जाते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? तो यह इरेटोस्थनीज ने मापी थी। आगे चलते हैं। दशमलव पद्धति का उदय किस देश में हुआ था? तो यह हुआ था पहले भारत में हुआ था। गारो हिल्स किस राज्य में है? तो यह मेघालय राज्य में है, ठीक ना, गारो हिल्स। आगे चलते हैं। प्याज में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो प्याज में फास्फोरस पाया जाता है, ठीक ना, फास्फोरस। आगे चलते हैं। वायु का बुलबुला जल में किसकी भांति कार्य करता है? तो वह करता है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। भूकंप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो यह सिस्मोग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में आम चुनाव हुआ था 1951-52 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह सी राजगोपालाचारी थे। आगे चलते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो यह उसे त्वरण कहलाता है, त्वरण। आगे चलते हैं। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 1974-79 में से 79 का उद्देश्य क्या था? तो गरीबी हटाना इसका उद्देश्य था। आगे चलते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में कहाँ पे की गई थी? तो नई दिल्ली में की गई थी। कुष्ठ रोग बीमारी किस संक्रमण के कारण होता है? तो वह जीवाणु के कारण होता है। आगे चलते हैं। देखिएगा हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो वह बांग्ला है, इसको याद रखिएगा। भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1982 में भारत महोत्सव की शुरुआत की गई थी। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव है, ठीक ना, संतोष यादव। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो यह थे हरिश्चंद्र राय बच्चन। आगे चलते हैं। मकर रेखा के उत्तर एवं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वह कटिबंध कहलाता है। नीलगिरी पहाड़ियों पर कैसा वन पाया जाता है? यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उड़ीसा राज्य कब बना था? तो उड़ीसा राज्य बना था 1936 ईस्वी में बना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो सिंचाई एवं कृषि, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? तो यह थोरियम है, ठीक ना, थोरियम। आगे चलते हैं। किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है? तो यह ऑक्सीजन गैस को प्राण वायु कहा जाता है। रसायनों का सम्राट कहा जाता है? तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हीलियम की खोज करता कौन है? तो वह लोकेयर है। हीलियम के नाभिकीय में होता है तो यह 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है नाभिक में। आगे चलते हैं। देखिएगा पेट्रोलियम को प्राप्त होने वाला मोम, तो पेट्रोलियम से तो वह पैराफिन मोम है, ठीक ना, पैराफिन मोम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। टमाटर सॉस में पाया जाता है? तो टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए
लिए प्रयुक्त होता है। तो यह याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है जो स्याही के धब्बे लग जाते हैं उसको हटाने के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी पाया बनी होती है। तो यह किसकी बनी होती है? तो वह कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, ठीक ना। आगे चलते हैं, रबर उद्योग में बहुलता से प्राप्त होता है तो एनिलीन प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा पीवीसी का तात्पर्य क्या है? तो पीवीसी का तात्पर्य जो है वो पॉली विनाइल क्लोराइड इसका नाम है। रेनकोट बनाया जाता है तो यह पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? तो वह एडिपिक अम्ल होता है। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है तो वह साबुनीकरण कहलाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा जंतुओं में फूड एवं माउथ रोग होता है तो वह यहाँ पे विषाणु होगा, ठीक ना। जंतुओं में यहाँ पे विषाणु होगा, विषाणु होगा, विषाणु से होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह शैवाल के कारण होता है। वृक्षों की छाल पर उगने वाला कवक कहलाते हैं तो वह कार्टिकोलस कहलाते हैं, कार्टिकोलस। आगे चलते हैं, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो वह कोप्रोफिल्स कहलाते हैं, कोप्रोफिल्स। गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं। जल द्वारा परागकरण कहलाता है तो यह हाइड्रोफिली कहलाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है तो वह जड़ से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तंबाकू की पत्तियों में होता है तो वह निकोटीन होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो वह सोयाबीन में होता है, ठीक ना, सोयाबीन में होता है, इसको याद रखिए। इससे संबंधित और प्रश्न आएंगे। देखिए चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा नींबू का कैंकर रोग होता है तो वह जीवाणु से होता है। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है, वह सेब से संबंधित है। अग्नि निर्जा जो रोग होता है वह सेब से संबंधित है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है तो वह क्लोरोप्लास्ट करता है। आगे चलते हैं, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र वह होता है सागर। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में अधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड करती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। झूठा सोना के नाम से जाना जाता है तो यह आयरन जो फेरिस आयरन पाइराइट जो होता है, यह याद रखिएगा, यह झूठा सोना या उसे क्या कहा जाता है? झूठा सोना या याद रखिएगा, ऐसे झूठा सोना या नकली सोना कहा जाता है, उसको याद रखिएगा। चांदी का निष्कर्ष मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो यह अर्जेंटाइट से किया जाता है। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? तो वह गंधक को कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है तो वह फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड है। अधिकांश मौसमी गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में घटित होती हैं? तो वह क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। आगे चलते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत विमान की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है? तो वह समताप मंडल मानी जाती है। रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल कौन सा स्तर निर्धारित करता है, उत्तरदायी है? तो वह आयन मंडल है। आगे चलते हैं, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो वह रेडान जो है यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो यह याद रहे 31 जोड़ी तंत्रिका होती हैं। आगे चलते हैं, मानव के शरीर में एंड अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है तो वह कहाँ पे पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है तब माइट्रोकांड्रिया में संपन्न होती है। आगे चलते हैं, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है यह ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि किस पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है? तो यह मस्तिष्क में स्थित होती है। आगे चलते हैं, रक्त का दाब नियंत्रण करता है तो यह अधिवृक्क जो करता है, इसको याद है किडनी करता है। यह विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो अमीटर से मापी जाती है, अमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस विटामिन की कमी के कारण हृदय घात हो सकता है? तो यह विटामिन B1 की कमी से हृदय घात होता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है तो एपिडर्मिस कहलाती है, एपिडर्मिस। आगे चलते हैं,
मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है तो वह जबड़े है, ठीक ना, जबड़े। आर्सेनिक जो है 74 का प्रयोग होता है तो वह ट्यूमर के उपचार में होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डाप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। जल के बहाव को किस में मापा जाता है तो जल के बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है, क्यूसेक में मापा जाता है। सबसे भारी तत्व कौन सा है तो ओस्मियम जो है सबसे भारी तत्व है। मोती के मुख्य अवयव हैं कौन तो यह याद रहेगा, एरागोनाइट और कांचीयोलिन, ठीक ना। सबसे कठोर धातु कौन सा है तो प्लेटिनम जो होता है सबसे कठोर धातु। आगे चलते हैं, देखिएगा उष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन है तो वह पारा होता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है तो यह मिलाया जाता है क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। वायुयानों में के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। उष्मा का न्यूनतम संचालक होता है तो उष्मा का न्यूनतम संचालक होता है शीशा। अम्ल वृष्टि का कारण क्या है तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। आगे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है तो वह हाइड्रोजन होता है, ठीक ना, हाइड्रोजन। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो बहुलक प्रयुक्त होता है वह पॉलीकार्बोनेट होता है, ठीक ना, पॉलीकार्बोनेट। आगे चलते हैं। कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है तो वो एसिटिलीन एवं एथिलीन होती है। शक्कर के किण्वन से बनता है तो वह इथाइल एल्कोहल बनता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो वह बेंजोइक एसिड प्रयुक्त किया जाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है तो वह थायरॉक्सिन है, ठीक ना, थायरॉक्सिन। आगे चलते हैं। खुले में कुछ देर तक रखा दूध खट्टा हो जाता है तो वह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है तो एलिथ्रीन होता है, एलिथ्रीन। आगे चलते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है तो यह रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्राण होता है तो वह कोयला होता है, ठीक ना, कोयला। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है तो यह सल्फर यौगिक होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मुर्गियों में रिकेट्स रोग का कारण क्या है तो विटामिन डी जो है यह, इसको याद रखिएगा। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है तो 0.007 mm होता है। आगे चलते हैं। यूरिया रक्त से पृथक किया जा सकता है तो यह गुर्दा द्वारा पृथक किया जाता है। आगे चलते हैं। एक जलीय पौधे को कहा जाता है तो जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। आगे चलते हैं। विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है तो विटामिन डी के सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है तो एड्रीनेलिन कहलाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गोलकृत निमेटोड से होने वाला रोग क्या है तो फाइलेरिया है, इसको याद है, फाइलेरिया। मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं तो यह 2 प्रकोष्ठ होते हैं। आगे चलते हैं। गोताखोर किन गैसों के मिश्रण में सांस लेते हैं तो यह ऑक्सीजन तथा हीलियम, ठीक ना, ऑक्सीजन तथा हीलियम। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी तो यह 1971 में लागू की गई थी। आगे चलते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है तो यह 10⁻⁻12 ग्राम होता है। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई थी तो 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ की गई थी। आगे चलते हैं, देखिएगा गैसों का दाब मापा जाता है। गैसों का दाब जो मापा जाता है वह मैनोमीटर से मापा जाता है। टैक्योमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है तो यह वायु और मोटर की गति मापी जाती है। आगे चलते हैं। पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र क्या होता है तो वह क्रेस्कोग्राफ होता है। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था तो जगदीश चंद्र बोस ने किया था। आगे चलते हैं। रडार का पूर्ण रूप होता है तो रडार का पूर्ण रूप जो होता है वह रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है तो आइसोहेलाइन करता है, ठीक ना। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो यह अग्निशमन के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है तो यह ट्राइबोलॉजिक है, ट्राइबोलॉजिक। जब 2 लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो
लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो वह 30 से 40 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे चलते हैं। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो यह दृश्य प्रकाश को लाया जाता है। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो वह रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। आप याद रखिए, जो सेल होती है बैटरी, सूखी सेल में, उसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। हाइड्रोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का होता है? तो यह टंगस्टन एवं सोडियम का होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो यह 10⁶ ओम होता है, ठीक ना। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो यह आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग करता है, तो पायरोमीटर का प्रयोग करता है अत्यधिक उच्च तापक्रम नापने में करता है। आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो थोरियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट, इसका मुख्य स्रोत है। जीवाश्मों, मृत पेड़ पौधों के आयु निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो समस्थानिक C14 का प्रयोग किया जाता है। C14 समस्थानिक की खोज किसने की थी? तो यह F किल्वी ने की थी। कोबाल्ट 16 कौन सी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कौन सी किरणें यहाँ पे कोबाल्ट 16 कौन सी किरणें, यहाँ पे कौन सी किरणें, यहाँ पे होगा कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो वह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। आगे चलते हैं, देखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो डेमलर ने गैस इंजन की खोज की थी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। रडार का आविष्कारक कौन था? तो रडार का आविष्कारक जो रॉबर्ट वाटसन था। परमाणु नाभिक को किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने खोजा था। आगे चलते हैं। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने, जो कि 1930 में की थी, ठीक ना। आगे चलते हैं। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वह ग्रेफाइट प्रयोग होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है, तो वह फ्लोरीन होता है, ठीक ना, फ्लोरीन होता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है, तो वह वायुमंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रेडियोधर्मी तत्व से किरणें निकलती हैं, तो यह 3 प्रकार के निकलती हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद होता है, ठीक ना, प्रकंद होता है। नेक्स्ट देखिएगा। बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होती है? तो वह न्यूटन के प्रथम गति के नियम से प्राप्त होती है। लाल, हरा और नीला रंगों को मिलने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो वह सफेद रंग प्राप्त होता है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ती है? कि यह याद है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई दे। ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? तो फ्रेयान किया जाता है, फ्रेयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेखीय संवेग पर आधारित है, रेखीय संवेग पर। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होता है? तो 28 दिनों के बराबर होता है। आगे चलते हैं। खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार बना होता है, तो वह बना होता है नाइक्रोन का बना होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? यह 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा। अपेक्षित आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो यह हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो वह होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे चलते हैं, देखिएगा। फारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितनी होती है? तो यह होती है 32 डिग्री फारेनहाइट और 212 डिग्री फारेनहाइट। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। आगे चलते हैं। किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह से धुल जाते हैं? तो वह पृष्ठ तनाव के कारण धुल जाते हैं। सुअर का गर्भावधि कितने समय का होता है? तो यह 114 दिन का होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
शरीर का रक्त बैंक किससे कहा जाता है? तो प्लीहा को रक्त बैंक कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो यह विटामिन बी और विटामिन सी। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडार रहता है? तो यह विटामिन ए भंडार रहता है। आगे चलते हैं, दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है? तो यह याद है एनाल्जेसिक कहलाती है, एनाल्जेसिक। आगे चलते हैं, शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ओस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। आगे चलते हैं, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो पॉलिक अम्ल की उपस्थिति आवश्यक है। नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो नेफ्रोलॉजी का संबंध है वृक्क से। सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो 20 से 25 वर्ष होता है। आगे चलते हैं, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का कारण होता है? तो वह एड्रिनल ग्रंथि होता है। रक्त के जमाने में किस आयन की भूमिका होती है? तो वह कैल्शियम आयन की भूमिका होती है। आगे चलते हैं, मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज से प्राप्त किया जाता है? तो वह नीम से प्राप्त किया जाता है। हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो यह स्नायु लिगामेंट करता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार यहाँ पे होगा, कितने लीटर लार निकलते हैं? तो वह 1.5 लीटर लार निकलते हैं। खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या है? तो वह याद रखेगा, यह कवक है, ठीक है। आगे चलते हैं, रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो यह याद है एंटीजन नहीं पाया जाता है। जंतुओं में कैनाइन दांत का उपयोग किस में होता है? तो यह दांत इसको मांस पकड़ने और फाड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? तो उसे वेक्टर कहा जाता है, वेक्टर। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना होता है? तो वह 1/4 होता है, 1/4। दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस प्रयोग करना चाहिए? तो उत्तल लेंस प्रयोग करना चाहिए। आगे चलते हैं, एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो शराबी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी हो जाती है। रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करता है? तो वह याद रखिएगा गेहूं को प्रभावित करता है। देखिएगा आगे चलते हैं, RH फैक्टर पद किसके नाम पर उत्पन्न हुआ है? तो यह बंदर जो है रीसस के नाम पर उत्पन्न हुआ। पश्चुरीकरण क्रिया से दूध कितने डिग्री पर गर्म करके सुरक्षित रखा जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुख्य नाइट्रोजन को किस में परिवर्तन करते हैं? तो यह नाइट्रेट में परिवर्तन करते हैं। आगे चलते हैं, टेलकम पाउडर बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो थियोफेस्टस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा आईसी चिप बनाने में किसका उपयोग होता है? तो यह सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। मेढक जब पानी में रहता है तब श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? तो वह करता है त्वचा से करता है, ठीक ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है? तो यह होता है 62 से 80% जल रहता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो यह 40% होता है। आगे चलते हैं, शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर क्या होता है? तो वह एनामील होता है। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है, तो वह सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है विटामिन, इसको याद रखिएगा। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो यह याद रखिएगा जाइलम करता है, ठीक ना, जाइलम करता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जाइलम करता है वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है, तो वह कोलेरला है, इसको याद रखिए, कोलेरला। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, तो वह अग्र भाग जो होता है जीभ का, वह मीठा स्वाद बताता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, पुष्पों का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है।
पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन होता है? तो वह पुमंग होता है, ठीक ना, पुमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, किस युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं? तो यह मीसोजोइक को कहा जाता है। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो यह कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ते हैं? तो वह व्यक्तिकरण के कारण दिखाई देते हैं। हमारे पृथ्वी के द्रव्यमान आकार एवं घनत्व के समान कौन ग्रह है? तो वह शुक्र ग्रह है, ठीक ना, शुक्र ग्रह। आगे चलते हैं, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? तो यह याद है, द्वितीय श्रेणी का सरौता नींबू निचोड़ने की मशीन जो होती है वह होता है, ठीक ना। कैंची जो होता है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, इसको याद रखिएगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम कहलाता है। आगे चलते हैं, और यह देखिए लास्ट क्वेश्चन है सबसे कम कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है? तो वह पिटवा लोहा में सबसे कम मात्रा होती है। काला शीशा को किसी और नाम से जाना जाता है? तो वह प्लम्बैगो कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, प्लम्बैगो। और यह पूरे 600 प्रश्न हम लोग आज किए। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना, जिससे कि आपको यह क्लास यहाँ पे मिलती रहेगी। तब तक के लिए सो मच आप सभी को।